प्रयाग का जब कुंभ खत्म हुआ तो सारे तीर्थ जो है वो वृंदावन आए और वृंदावन के मस्ती में इतने घुल मिल गए, इतने यहाँ की उनकी भक्ति, क्योंकि वृंदावन सो वन नहीं नंद ग्राम सो ग्राम, और बंसी बट सो बट नहीं राम कृष्ण सो नाम। वहां के तो वृंदावन के तो धूलि में भी भगवान राम भगवान कृष्ण के सुगंध आते हैं, वहां के तो पत्तों में भी भगवान कृष्ण के राधे राधे नाम सुनाई पड़ते हैं। ऐसा वहां के मस्ती में मस्त हुए सब की कोई वापस जाने को ना मन करे। सब तीर्थों की देवियों ने ये कहा कि वे अगर सब वहीं रह जाएंगे तो बाकी सारे तीर्थ खाली हो जाएगा। उसके बाद देवियों ने विचार किया, भगवान से प्रार्थना याचना किया कि भगवान अब तो सब कुछ हो गया, अब तो इनको हम अपने अपने तीर्थ में जाने का परमिशन दीजिए। के बाद जो है सब तीर्थ जाने लगे वापस, तो उन्होंने कहा कि भाई कहीं जाते हैं तो कुछ तो देना चाहिए, और हम लोग क्या वृंदावन तो स्वयं में धाम है, हम क्या उपाधि लेकर जा सकते हैं यहाँ। तो सारे तीर्थ मिलकर वृंदावन को ये उपाधि लेकर गए कि वृंदावन सो वन नहीं नंद ग्राम सो ग्राम, और बंसी बट सो बट नहीं जहां राम कृष्ण सो नाम। ये 4 जगह का दर्शन करने से 4 धाम का फल प्राप्त हो जाता है, 4 धाम का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे श्री धाम वृंदावन है, ऐसे श्री धाम अयोध्या है कि हमारे जीवन में अयोध्या का दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए कि भगवान साक्षात कृपा करने के लिए माता सरयू का दर्शन, सरयू स्नान, जीवन का एक संदेश है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। जो भगवान राम के दास हैं वो सुखी हैं। और अगर हमें हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति चाहिए तो निश्चित रूप से भगवान राम का आश्रय लेना पड़ेगा, उनके संकीर्तन का आश्रय लेना पड़ेगा। क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। जहां राम का नाम नहीं होगा वहीं हमारे विचारों में विकृति आएगी, लेकिन जब राम हृदय में समाये होंगे तो कदाचित हमारे हृदय में विकृति आ ही नहीं सकती है, आ ही नहीं सकती है।